जी, पिछले दिनों मुझे एक माँ की कॉल आई और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उनके बच्चे को देख लूँ। उनका बच्चा जो है ना वो रोए जा रहा है, चुप नहीं हो रहा और जो है ना इस तरह की बातें कर रहा है कि उसकी लाइफ ही नहीं बची है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। खैर इमरजेंसी के बेसिस पे जो है ना वो सेशन बुक हुआ और जब मैंने बच्चे से बात करनी शुरू की तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि द चाइल्ड वाज़ सफरिंग फ्रॉम ओसीडी। और इसी वजह से और माँ ने उसकी सोप डिश तोड़ दी थी क्योंकि वो बाथरूम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था, काफ़ी आवर्स लगा रहा था। तो इस वजह से जब माँ ने सोप डिश तोड़ी तो इस वजह से वो रोना धोना उससे शुरू कर दिया। अच्छा, ओसीडी क्या है? ओसीडी आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा कि जब वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दफ़ा हाथ धो रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो अपनी हाइजीन पे स्पेंड कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आवर्स। जैसे कि ये बच्चा था रात 8 बजे जाता था बाथरूम तो सुबह 2 बजे निकलता था, या फिर अगर सुबह 8 बजे गया है बाथरूम तो जो है ना वो 4 बजे तक निकलता था शाम के। तो बहुत ज़्यादा टाइम बाथरूम में स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा दफ़ा हाथ धोना, कई कई दफ़ा हर चीज़ में उनको लगता था कि ये चीज़ गंदी है, डर्टी है, कंटेमिनेटेड है, क्योंकि उनका माइंड जो था वो कंटेमिनेटेड हो चुका होता था। या फिर बार बार हर चीज़ को चेक करना, बार बार दरवाजे लॉक करना, चेक करना, ड्रॉजर्स चेक करना, स्टोव चेक करना कि आया कि खुला है, बंद है, गाड़ी है नहीं है, ये सारी चीज़ों को चेक करना, बार बार चीज़ों को काउंट करना, बार बार जो है ना रीअश्योरेंस दूसरों की ढूंढना कि जो ना वो हम सही हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसा होगा नहीं होगा, दूसरों की तरफ से जो ना रीअश्योरेंस आना, या बार बार चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना अगर वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, सही लाइन में नहीं है। या फिर होर्डिंग डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है, चीज़ों को जो ना कलेक्ट करना। दे हैव द वेरी डिफिकल्टी टू थ्रो समथिंग, टू थ्रो द ट्रैश फ्रॉम द हाउस। तो ये सारी चीज़ें, ये सिम्टम्स हैं ओसीडी के। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओसीडी? ओसीडी के कॉजेज ये हैं कि जेनेटिक्स, द बिगेस्ट कल्प्रिट इज जेनेटिक्स, और द सेकेंड कॉज इट कुड बी द एनवायरमेंट। अगर आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे बार बार आपको टोका जाए कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो इट कुड डेवलप ओसीडी। थर्ड जो कॉज है वो हाई फंक्शनिंग ब्रेन की जो फंक्शनिंग है अगर वो बहुत ज़्यादा हाई होगी तो वो भी जनरेट कॉजेज ओसीडी। द फोर्थ कॉज इज द लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन हार्मोन जो आपकी बॉडी में रिलीज होता है वो है। तो अगर आपकी बॉडी में कम रिलीज हो रहा है इट कुड बी द कॉजेज ऑफ ओसीडी। अच्छा, और द फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, अगर कोई बंदा जो है ना वो किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरा होता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा से मीन्स कि अगर खास तौर पे इस कोविड में तो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं ओसीडी के, कि जब जिनके माँ या बाप में से किसी की डेथ जो होती है या घर में किसी एक फैमिली मेम्बर की जो डेथ हो गई हो, वो ख़ास तौर पे कोविड की वजह से हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरीके से चला जाता है। 10 to 12 की एज में ये सबसे ज़्यादा हायर होता है और बहुत ज़्यादा इसके जो है ना वो ये मतलब ब्लूम हो रहा होता है ओसीडी, और बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं। जैसे कि वो बच्चा कंप्लेन कर रहा था कि उसको चेहरे नज़र आते हैं दिमाग में, उसको नाम नज़र आते हैं और जैसे ही वो नाम आते हैं सामने उसके चेहरे के, उसके दिमाग में, और या वो चेहरे दिमाग में आते हैं, सो ही स्टार्ट फीलिंग दैट ही इज स्टक और एवरीथिंग गेट्स डर्टी। और फिर उसको दोबारा से वापस आकर वो ब्रश कर रहा है और वो चेहरा सामने आ गया उसकी आंखों के, तो वो ब्रश उसका गंदा होगा, उसको दोबारा से ब्रश भी धोना पड़ेगा, दोबारा से ब्रश भी करना पड़ेगा, सारा काम दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जो मिक्स कर जाते हैं बीइंग क्लीन और बीइंग ऑर्गेनाइज और बीइंग ऑन टाइम को हम ओसीडी का नाम दे देते हैं। इट्स नॉट ओसीडी। ओसीडी इज बेसिकली द इंट्रूसिव थॉट्स और ऑब्सेसिव थॉट्स। इनफैक्ट वो जो ऑब्सेसिव थॉट्स होती है ना, और उन थॉट्स के बाद जो एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है और उस एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए जो एक्शन लिया जाता है, जो कंपल्जन लिया जाता है, उसको हम ओसीडी कहते हैं। अच्छा, तो ये पूरा साइकिल है। अगर आप देखेंगे ऑब्सेशन के बाद एंजाइटी के बाद कंपल्जन के बाद थोड़ी सी देर के लिए टेम्पररी जो है वो रिलैक्सेशन होती है और फिर दोबारा से ये साइकिल शुरू हो जाती है। ओसीडी को मेडिसिन के जरिए भी ट्रीट किया जा सकता है, ओसीडी को काउंसलिंग के जरिए भी ट्रीट किया जा सकता है, ओसीडी को थेरेपीज के जरिए भी ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर आप रिलैक्सेंस देना शुरू कर देंगे, ब्रेन रिलैक्सेंस जो हैं वो ओसीडी में काम करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, या फिर अगर आप जो थेरेपीज जो काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें सीबीटी अगर आपको नज़र आता है तो वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज जो होती हैं इट विल बी हेल्पफुल, और लेकिन इट टेक्स टाइम, लाइक 100 अप टू 200 सेशंस सीबीटी के कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के। लेकिन इन ओसीडी के केसेस में जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है
वो हैं थेरेपीज़, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपीज़, और जिसमें हम एक्सपोजर दिलाते हैं और जिस चीज़ से ओसीडी है उसी चीज़ की तरफ लेके जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो वो डर, फेस द फियर और डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल थिंग्स, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ओसीडी के बारे में नजर आएंगी। तो वो एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। और अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है तो उसको EMDR के ज़रिए उस मेमोरी को डिलीट किया जाता है, और टाइमलाइन थेरेपीज़ कराई जाती हैं। काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं जो इसके लिए OCD के लिए हेल्पफुल हैं। OCD मैनेजेबल है क्योंकि पहली थॉट जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती कि पहली थॉट क्या हो रही है, ऑब्सेशन की थॉट्स क्या आ रही हैं, लेकिन सेकंड थॉट फॉर श्योर आपके कंट्रोल में होती है और हो सकती है। तो वो जो थॉट्स आ रही हैं द स्टार्टिंग में, जो इंट्रूसिव थॉट्स आ रही हैं वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद की जितनी थॉट्स आ रही हैं उन सब पे आपका कंट्रोल हो सकता है, और विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज। तो इफ़ यू डू हैव स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ डू कमेंट, यू कैन आस्क, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। और OCD मैनेजेबल है विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज, और मैक्सिमम अगर बच्चे के साथ है, क्योंकि अर्ली एजेस में ये सिम्टम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, तो अगर बच्चे के साथ है सो इट टेक्स 4 to 8 सेशंस। और अगर किसी बड़े के साथ ये इशू हो रहा है, और अगर वो 30s और 40s के बाद ये इशू डेवलप हुआ है, या ये इशू डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ B12 और फॉलेट और अदर वाइटामिन एंड मिनरल्स, तो उसमें हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन OCD नॉर्मली 12 सेशंस में सॉल्व हो जाता है। थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।